लगातार दूसरी साल भी 143 मीटर गेज को छूकर निकला चंबल का पानी, यानी पिछले साल से 2.70 मीटर कम। पिछले वर्ष चंबल ने 145.70 मीटर गेज के साथ तोड़ा था 25 साल पुराना 1996 का 145.54 मीटर गेज का रिकॉर्ड। जिले में 145 किलोमीटर क्षेत्र में बह रही चंबल नदी ने विकराल रूप ले लिया है। बुधवार को चंबल का जलस्तर लगभग 143 मीटर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष से 2.70 मीटर कम है। 1996 के 145.54 मीटर गेज के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पिछले वर्ष 2021 में चंबल नदी का गेज 145.70 मीटर के करीब पहुंचा था। मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से लगातार दूसरे वर्ष भी चंबल नदी अधिक उफान में आ गई है। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और एसपी धर्मेंद्र सिंह ने चंबल के जलस्तर के और बढ़ने की संभावना जताते हुए लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है। साथ ही चंबल पुल के पास सेल्फी नहीं लेने के साथ सावधानी बरतने को भी कहा है। चंबल नदी का अगर जलस्तर और बढ़ा तो 25 साल का पुराना रिकॉर्ड लगातार दूसरी बार भी टूटने की संभावना बन सकती है। बता दें कि वर्ष 2021 में भी चंबल नदी उफान पर आई थी। 2021 में चंबल नदी का जलस्तर 145.70 मीटर गेज को छूकर निकल चुका है, जबकि इससे पहले वर्ष 2019 में चंबल नदी 144.40 के गेज को छू चुकी है। इस वर्ष भी चंबल नदी का पुराना पुल पूरी तरह से डूब चुका है। पानी पुराने पुल से करीब 2.70 मीटर ऊपर बह रहा है। चंबल का बहाव भी काफ़ी तेज है। बाढ़ से इस बार 100 से अधिक गांव और धानियां पानी में डूब चुके हैं। बिजली विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से 50 पंचायतों के करीब 80 गांवों से अधिक की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर रखी है। बाढ़ प्रभावित गांवों में त्राही त्राही मची हुई है। चंबल नदी में लगातार दूसरे वर्ष भी उफान आने पर विधायक रोहित वोहरा मौके पर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों के लिए भोजन पानी आदि की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। प्रदेश की एकमात्र बारहमासी सबसे लंबी बहने वाली चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र बारहमासी सबसे लंबी बहने वाली नदी है। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। यह राजस्थान राज्य में लगभग 376 किलोमीटर लंबाई में बहती है। यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू शहर में स्थित जानापाप की पहाड़ियों से निकलती है। यह मध्य प्रदेश में कुल 325 किलोमीटर बहकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ जिले से निकलते हुए कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली होते हुए धौलपुर जिले तक पहुंचती है। इसके बाद यह यूपी की सीमा में प्रवेश करते हुए इटावा जिले के साहो गांव के निकट यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। चंबल नदी की सहायक नदियां सिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास, गंभीर, सीप हैं। चंबल नदी पर कुल 4 बांध गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान और कोटा बैराज कोटा राजस्थान हैं, जिनका उपयोग विशेषकर विद्युत उत्पादन एवं पेयजल के लिए किया जाता है। 138 मीटर जलस्तर पहुंचने पर 57 गांव होते हैं प्रभावित। चंबल नदी धौलपुर जिले के सरमथुरा तहसील के झिरी गांव में प्रवेश करती है और तथा राजाखेड़ा तहसील के सिलावट गांव तक कुल 145 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यूपी की सीमा में प्रवेश कर जाती है। यह नदी 138 मीटर के जलस्तर पर धौलपुर जिले के 57 गांवों को प्रभावित करती हैं, जिसमें धौलपुर के 12 गांव, सरमथुरा के 08 गांव, बाड़ी के 10 गांव और राजाखेड़ा के 27 गांव प्रभावित होते हैं। बार मुझे फोन मिश्रा जी क्या करा, काट रखी लाइन, वहाँ से लाइन काट रखी सर। एक पिछले साल पोल गड़वाई थी। हाँ, अटल सेवा केंद्र चालू करवा देंगे यहाँ से। मतलब बक्सपुरा तक लाइट चालू है अभी तो सर। वो काट रहे हैं टीकतपुरा तक चालू। टीकतपुरा से फिर वो वाली अपन सीधी वाली लाइन खींची गए थे जो नहीं खींची है, वो नहीं खींची सर। उसका सर अपन हमेशा करते हैं। मतलब उसका उसका तरीका से डिमांड नहीं आया। डिमांड आता है पानी में लाइन है, ऊपर होकर चली जाएगी। हाँ, दिस इज द ओनली रोड, दिस इज द लाइन बेड। हाँ, बट अब अपन ने क्या करा है सर, ये जो 3-4 गांव हैं, मैंने पीछे से वो रोड सैंक्शन करा दिए, जो वो सीधे जब अपन बीच में से आए थे ना, वो वहाँ निकल जाएगी। तो क्या इनका अब रास्ता नहीं रुकेगा। ये अभी तक रास्ता रुकता था, तो अपन ने अभी 2 रोड जो ये कराई हैं,
इसमें जो मेजर रोड्स 3 दिए हैं उसमें अपन ने एक रोड ये करा कि एक जयपुर से और रोड लेके आए जो वहाँ पर अटक जाते हैं वो वाले लोग, वो अपन बीच में लेके आए। से ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व रहेगी कि आदमी आराम से उधर से निकल के बाहर आ जाए। ये इसी साल सिर्फ प्रॉब्लम है। करा तो करने की कोशिश तो खूब करिए, बट जो टाइम लगता है वो प्रशासनिक टाइम तो उतना लगता ही लगता है। यू कांट हेल्प।